हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आज का जो मैसेज आ रहा है वो कुछ चमत्कारिक परिवर्तन को लेकर आ रहा है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। आपके जीवन में ऐसे कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं? बहुत बढ़िया, सारी एंजल्स, ओके, ब्यूटीफुल। सारे डिवाइन पावर आपको कनेक्ट कर रहे हैं। इस समय यही मैसेज आ रहा है मुझे। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ आपके साथ बहुत सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं। वो आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं या आपके भविष्य को लेकर बताना चाहते हैं। बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन मुझे इसके पहले एक नंबर बताना है जो है 91। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स लोगों ने बताया था, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया था कि यूर एंजल्स आर प्राउड ऑफ यूर कमिटमेंट टू यूर ग्रोथ। ठीक है, आपको यहाँ एंजल्स आपको बता रहे थे। 91 का जो आपको एंजल नंबर शो किया जा रहा था, उसका मतलब ये था कि एंजल्स आपको ये बताना चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं आपके लिए। आपने जो कमिटमेंट किया है अपने भविष्य को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने काम को लेकर, उसमें आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज की रीडिंग बिल्कुल, आज के जो कार्ड्स हैं बिल्कुल 91 की एनर्जी यहाँ शो कर रहे हैं। एंजल्स आके बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी दिव्य दृष्टि बहुत ज़्यादा तेज कर दी है। तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है उससे आप अपने भविष्य को बहुत आसानी से देख सकते हैं, लोगों के भविष्य को आसानी से देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज आप लोग हीलर हो, या तो एस्ट्रोलॉजर्स हो, या तो टैरो रीडर हो, ऐसे हो जो लोगों को भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली है उसके बारे में आप बहुत आसानी से लोगों को बता देते हैं। आपकी जो एनर्जी है इस समय वो जॉय की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, खुशियों की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। आपके जीवन में हर समय एक फन आने वाला है। आप जीवन में बहुत सारे फन को एक्सपीरियंस करते हुए नजर आएंगे। एंजल्स की कृपा से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उनके लिए आनंदमय भी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। क्योंकि एंजल्स के साथ और डिवाइन पावर के साथ आपका एक आत्मीय कनेक्शन है। उनके साथ आपका यहाँ दिखना ये दर्शा रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो उनके साथ कितनी आसानी से कनेक्ट हो जाती है। और आपका जो ध्यान है या आप मेडिटेशन में जो जाते हैं उससे आप आवश्यकता से अधिक मेडिटेशन में एक समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी उन्नति के लिए वो हमेशा आपके लिए सहयोगी रहेंगे। ये आपके जीवन में एक नए चमत्कारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। एंजल्स का यह मानना है कि आप थोड़ा धीमे चले, क्योंकि पेशेंस का भी कार्ड है ना, और आप चल भी रहे हैं। तो यहाँ जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको एंजल्स आपके अपराइट वर्ड में आगे बढ़ने के लिए और आपके जीवन में नई स्टेप में आगे ले जाने के लिए उन्होंने आपका हाथ थामा है। आपको बहुत ज़्यादा क्लियर विजन देने के लिए उन्होंने आपके लिए आर्चएंजल मेटाट्रॉन को भी यहाँ नियुक्त किया है, ताकि आप अपने लाइफ को और ज़्यादा एक्सपांड कर सकें, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप आगे बढ़ सकें, और आप अपने बॉर्डर कोई भी ना रखे, मतलब एक क्षितिज जहाँ तक आपको उस पृथ्वी का अंत दिखता है वहां तक आपके लिए सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। आप यहाँ जिस मेडिटेशन को परफॉर्म कर रहे हैं उससे आप बहुत डीपली एंजल से, आर्कएंजल से और डिवाइन पावर से आप कनेक्शन फील करते हैं। जितने भी आपके आसपास के जो बादल थे वो पूरी तरह से छट रहे हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी यदि आना भी चाहती है तो यहाँ आर्क एंजल्स का यहाँ पर एक आपके लिए ऑरा क्रिएट किया गया है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमारे फेरी मदर के जो हमारी रीडिंग थी उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक सर्कल बनाकर आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है।
अब वो यही चाहते हैं, आपकी जो कमिटमेंट है उसकी तरफ अब आप धीरे धीरे करके जो आप आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। आपके बहुत सारे अवसर जो आने वाले हैं उसके द्वार भी ओपन किए जा रहे हैं। इस समय आप हर चीज के लिए चुंबक की तरह हैं और अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को या अपनी ऊर्जा को इस तरह से आपको रखना है कि आप जो चाहते हैं। कई बार हमारे विचार और भावनाओं में कटुता या फिर टेंशन होता है, जिसके कारण कई बार हम उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं जानता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपके अफर्मेशन पर और आपके इंटेंशन पर काम करता है। तो अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें और अपनी सोच पर आपको जो कॉन्फिडेंस है उसकी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। इस साल के अंत तक आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आप जितना हो सके क्रिएटिविटी में आगे बढ़े, अपने आप को वाइब्रेट करते रहें और हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन यहाँ आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आर्च एंजल मेटाट्रॉन ही नहीं, वो आपकी दिव्य दृष्टि यदि बढ़ा भी रहे हैं तो यहाँ पर आर्च एंजल गैब्रियल आपको मोटिवेट कर रहे हैं थ्रोट चक्र को परफेक्ट करके कि आप अब धीरे धीरे हेल्दी स्टेट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कई बार जब सिचुएशन सही नहीं होती है तो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये कंफर्म करवाया जा रहा है कि आपकी जो हेल्थ इश्यूज है वो धीरे धीरे ठीक की जा रही है। सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ जो आप काम कर रहे हैं या अपनी एनर्जी को और ज़्यादा जो आप बूस्टअप करते जा रहे हैं, वो ब्यूटीफुल एनर्जी आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलने से रिलेटेड ही काम करते हैं। आपका जो काम होता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिस तरह से हम भी कर रहे हैं, हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वैसे ही आप भी ऐसा ही कुछ काम करते हैं। और आप धीरे धीरे अपने आप को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अब आप फ्रीली एक्सप्रेस करोगे और उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसी के साथ कार्ड आया है सफलता का। नो हिचक, अब बस आगे बढ़ना है और आपको सफल होना है, और बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स ने आपको धैर्यता का जो पाठ पढ़ाया है उसके कारण धीरे धीरे आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे। खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी ही होगी, किस तरह कछुए ने धीरे धीरे स्टेप लेकर और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो यहाँ मुझे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने मन की भावनाएं ज़्यादा लोगों पर व्यक्त ना करें, अपनी बातों को लोगों को ज़्यादा ना बताएं। यहाँ आपको थोड़ा सा गुप्त रहने के लिए बताया जा रहा है। अपने एक्सप्रेशन थोड़ा सा कम करना है, रिलैक्सेशन में रहना है और सिंगल माइंड के साथ चलना है। ऐसा नहीं है ड्यूअल माइंड आपका काम करे। कई बार आपको अपना ही आवाज़ रोकती है या अपनी ही आवाज़ आगे लेकर जाती है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा धैर्यवान बनकर आगे बढ़ना है। कुछ ब्लॉकेजेस है, लेकिन वो ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि खुशियाँ देने का टाइम आ गया है। अब उन खुशियों पर कोई भी नियंत्रण अब प्रभु जी का नहीं रहने वाला है। आपने चुना है अपनी पीसफुल लाइफ, खुशियों वाली लाइफ, एक अच्छी फैमिली वाली लाइफ, ऐसी लाइफ जहां पर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एक खुशी के पल बिता रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बच्चों को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप चाहते हैं बच्चों की भी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो जाए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड आया है। तो ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपकी जो लगन है या आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप धीरे धीरे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाने वाले हैं। अपने अपने हार्ट को ओपन कर रखा है अपने स्पिरिचुअल पर्पस के लिए या स्पिरिचुअल सपोर्ट प्राप्त करने के लिए। आपकी सोल डिवाइनली कनेक्टेड है। आपके चारों ओर एक प्रकाश है, एक लाइट है, और ये टेम्पल लाइट, या आप में से बहुत सारे लोग टेम्पल विजिट रोज करते होंगे या हफ्ते में एक बार ज़रूर जाते होंगे। आपकी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, एंजल्स या आपके जो मेंटोर्स हैं, वो हमेशा आपको और निगाहें बनाए रखते हैं और कोशिश करते हैं आपको हमेशा सक्सेस की तरफ वो आगे लेकर जाए।
आप बहुत जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं, लोगों को बहुत जल्दी मना लेते हैं, क्योंकि आपके दिल में सभी के लिए बहुत प्यार है, बहुत ममता है, केयरिंग है आप फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एंजल्स के लिए, सभी के लिए आपके अंदर एक प्यार भरा हुआ है। आपकी जो इंटेंशन है वो लोगों के भलाई के कार्य के लिए ही है, इसलिए आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को यहाँ मिलने वाले हैं। जिस इंसान का पर्पस कार्मिक सिचुएशन को ही रिजॉल्व करना नहीं होता या कार्मिक सिचुएशन में ही अटकना नहीं होता, बल्कि अपनी डिवाइन के द्वारा दिए गए कार्यों में रहता है, वो इंसान बहुत आगे बढ़ता है। और आप वो इंसान यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं देखना चाहूंगी आपके लिए ईश्वर के द्वारा यहाँ कौन से गाइडेंस दिए जा रहे हैं। माँ भगवती के कार्ड आज लेंगे, क्योंकि माँ भगवती आपके चमत्कार को लेकर क्या बताना चाहते हैं, आपको किस तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आप जो क्रिएटिविटी करना चाहते हैं या आपके माइंड में जो क्रिएशन आता है वो प्रभु के द्वारा दिया गया क्रिएशन है। तो आप प्रभु को हमेशा थैंकफुल रहते हैं और वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ हमेशा आती रहती है, क्योंकि हमेशा आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं। तो थोड़ा एंजॉय करना भी आपके लिए ज़रूरी है, ये प्रभु जी के द्वारा बताया जा रहा है। अल्टीमेटली कुछ लोग पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन में एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ प्यार ही भरा हो, और प्यार से ही तो पीस आता है। जब सेटिस्फेक्शन होता है एक फैमिली लाइफ में तो ऑटोमेटिकली होता है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान की आप और भी लेना पसंद करते हैं। आप जब भी कोई आपको कोर्सेस मिलते हैं आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान से जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का 3 नंबर हो सकता है, 3 मार्च का बर्थ हो सकता है, या तो किसी भी मंथ के 3 तारीख को, 12 तारीख को, या फिर 21 तारीख को, या 30 तारीख को आपका बर्थ हो सकता है। क्योंकि जो ज्ञान का भूखा होता है, जो ऐसा लगता है कि बस ज्ञान प्राप्त करो। 9 नंबर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, आप में से जितने लोग भी यहाँ पर हैं और उनके जीवन में यदि कोई परेशानियाँ या कठिनाइयाँ चल रही हैं, आपने हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि आपको भरोसा है कि प्रभु मुझे स्ट्रगल नहीं करने देंगे। और इसलिए प्रभु जी ये गारंटी दे रहे हैं आपको, आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। चिंता नहीं करना है आपको। यहाँ पर एक और चीज़ें बताई जा रही है भुवनेश्वरी माता के द्वारा कि आपकी ब्यूटी हो, चाहे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो, या आपके जीवन की जो भी अच्छाइयाँ हो वो बरकरार रहेंगी। ये चमत्कारिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त हो। भक्तों पर भी उतनी ही दया दिखाई जाती है प्रभु के द्वारा जितना आप चाहते हो। इसलिए यहाँ पर कहा गया था, जो भी आप सोचते हैं या आपके मन में जो विचार आते हैं, जो आप कहते हैं, उस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो भी कहते हैं वो आपका अफर्मेशन बनता जा रहा है, और ये अफर्मेशन आपके जीवन में क्रिएट होगा, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा। ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, यस, बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है आपकी तरफ से। शिवलिंग की उपासना करना, शिवलिंग का ध्यान करना, महादेव को गुरु मानना और महादेव का भक्त होना आपको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ ये बताया जा रहा है। चलिए अब मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए थोड़े से मोनोलॉजी कार्ड से, यहाँ पर आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से यहाँ क्या संदेश आ रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं आपके लिए। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपके लाइफ में। कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन आप यदि भैरवनाथ बाबा का नाम लेंगे या महादेव जी का नाम लेंगे तो आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी दूर भी हो जाएगी। शो द वर्ल्ड रियल यू, वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड। अपने डर से बाहर आ गए आप। जो भी आंसर है ज़रूर मिलेगा। पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भी रखना नहीं है। यस, कॉन्फिडेंट है और यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो डियर, यहाँ पर इम्यूनोलॉजी कार्ड के द्वारा यही बताया जा रहा है कि आपने जो प्रण लिया था या कमिटमेंट दी थी, उसको अब धीरे धीरे आप वर्ल्ड के सामने ला रहे हो, क्योंकि आपको लाने नहीं दिया गया था कि एक्चुअल आप क्या है।
वो कई लोगों को ये पता ही नहीं था, इसलिए आपने अपने विजन को कभी छोड़ा नहीं, अपने विजन को हमेशा लेकर आप आगे बढ़े हैं। और आपने चाहा था ऐसे लोग जो आपको समझें, जो आपको जाने, ताकि आप अपने लाइफ के उन लोगों से दूर हो सके जो आपके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि यहां फियर का कार्ड है। और ये फियर जो है, ऐसा फियर जो आपको डरा देता था। सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तब भी हमें कई बार डर लगता है, लेकिन विश्वास हमारा जो इतना तगड़ा होता है ना कि हमें वो लोग प्राप्त हो जाते, और हमारे अफर्मेशन या हमारे विचार इतने जब स्ट्रांग होते हैं, हमारे नेगेटिव टाइम पर यदि हमारे विचार स्ट्रांग हैं, या हमारे हारी हुई पोजीशन में यदि हमारे विचार स्ट्रांग है, तो हम अपनी मंजिल ज़रूर प्राप्त करते हैं। और यही आपका कॉन्फिडेंस है, यही आपकी लॉयनेस है। एक जो लॉयन होते हैं ना, वो बहुत भले दिखने में इतना हाथी जैसे बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो रियली एक राजा की तरह होती है। अब आप किसी भी चीज़ों में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप अपने ड्रीम को प्रैक्टिकली देख रहे हैं और आप अपने विज़न को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भले ही इमोशनली आप अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन आपका साथ नहीं देती हैं, तो वो होता है, लेकिन फिर भी आपकी जो विश्वास है प्रभु के प्रति, वो आपको हमेशा मोटिवेट रखती है आगे बढ़ने के लिए। और ये चमत्कारिक परिवर्तन उन्हीं को तो प्राप्त होता है जो अपनी कार्मिक सिचुएशन को बहुत आसानी से रिलीज कर देते हैं, और फिर वो एक जंप मारते हैं, अपनी उम्मीदों को या अपनी विचारों को इतना पॉजिटिव रखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स भी उनकी मदद करने आ जाते हैं, उनके मार्ग में प्रगति होने लगती है, चिंताओं से वे मुक्त होने लगते हैं, विश्वास उनके अंदर और ज़्यादा बढ़ना आरंभ हो जाता है, और फोकस्ड वे में काम करते हैं, और वही तो लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो आप प्राप्त करने वाले हो। तो बिल्कुल भी अब देर नहीं है, सफलता आपके साथ है। हरे कृष्ण। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।